दोस्तों बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली बिहार का 7वां फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस आउट हो चुका है और अभी तक आप सभी ने इसका सिलेबस देख भी लिया होगा। दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहा है कि सिलेबस और एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे जो दिया है आपको सिलेबस और एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है वो क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी को हम लोग ओपन करके अब डायरेक्ट जो सिलेबस है उसको देखते हैं कि क्या सिलेबस है, डिटेल में चर्चा करते हैं। और घबराने की बात नहीं है, जो भी सिलेबस है उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी वाले अभ्यर्थियों को किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करना है, उसके साथ साथ जो 9th-10th के टीचर हैं उनको क्या पढ़ना है, 6 to 8 वालों को क्या पढ़ना है और +2 वाले टीचर को क्या पढ़ना है। तो सभी सिलेबस को ध्यान से देखने वाले हैं। तो देखिए, चाहे आप प्राइमरी के टीचर हो या फिर मिडिल के या 9th-10th या 11th-12th, आपको एक लैंग्वेज पेपर जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको आपको सभी को पढ़ना है। इसमें जो क्वेश्चन होगा वो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। 25 नंबर का आपको इंग्लिश पूछा जाएगा और उसके साथ साथ 20 नंबर का 75 नंबर का आपको हिंदी पूछा जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एलिमेंट्री क्वेश्चन होंगे, यानी 10 क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इसके साथ साथ कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होगा और जो भी होता है इंग्लिश में एंटो, साइनो, सिनोनिम्स, जो भी क्वेश्चन है, इडियम, फ्रेज, कम्प्रीहेंशन, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके साथ साथ हिंदी में व्याकरण के जितने टॉपिक है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, उसके बाद से विलोम, समानार्थी शब्द, ये सारे टॉपिक को, इसके साथ साथ गद्यांश, आपको सभी टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें 30% मिनिमम आपको लाना है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और इसका मार्क्स मेरिट बनाने में नहीं जुड़ने वाला है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। 100 में आप अगर 30 मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे और आपका जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 से बनने वाला है। पेपर 2 का सिलेबस अब हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। पेपर 2 का सिलेबस हर क्लास के लिए अलग अलग है। सबसे पहले प्राइमरी के स्टूडेंट के लिए, पेपर 2 का सिलेबस ये रहा। इसमें 150 का क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन जो होगा वो 2 घंटे का होगा। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसका सिलेबस है एलिमेंट्री मैथ पूछा जाएगा, यानी कॉमन जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, प्रॉफिट लॉस, SICI, परसेंटेज, रेशियो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके साथ साथ ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगो, इस तरह के सभी क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा रीजनिंग के जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन होंगे। और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर, 1 साल का करंट अफेयर आपको देखने को मिल सकता है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो सोशल साइंस है उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। और सभी क्वेश्चन का जो लेवल होगा, आपका जो क्वालिफ़िकेशन है एग्ज़ाम को फॉर्म भरने के लिए, उसी का लेवल होगा। यानी प्राइमरी के लिए जो लेवल होगा वो 12th लेवल के क्वेश्चन होंगे, यानी जो भी आप बुक पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड 12th तक आप बुक को फॉलो करेंगे, ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी करेंगे। सबसे पहले आप NCERT को फिनिश करना चाहिए और उसके साथ साथ अदर जो बुक है उसको आप देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा जो है वो सेकेंडरी स्कूल के लिए। सेकेंडरी स्कूल में जो सब्जेक्ट है वो है आपका पेपर 2 का 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें 2 पार्ट होगा। पेपर 2 में 2 पार्ट पूछा जाएगा सेकेंडरी के लिए, जिसमें पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। पार्ट 1 का जो सिलेबस होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट पेपर से, जैसे कि आपका सब्जेक्ट अगर हिंदी है, बंगाली है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत, भोजपुरी, अरबिक और पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथ या सोशल साइंस, इसी सब्जेक्ट में से आपका पार्ट 1 एग्ज़ाम होगा जो कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो पार्ट 2 होगा उसमें आपको जनरल चीज़ें पूछे जाएगी, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आता है। इसके अलावा ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे
और जो सिलेबस है वो सेकेंडरी लेवल का होगा, लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो है वो आपके जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है यानी ग्रेजुएशन उसके लेवल का होगा इसका एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड। यानी जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आप देखेंगे और जो बुक आप फॉलो करेंगे वो ग्रेजुएशन लेवल तक होना चाहिए। हालांकि इसमें क्लियर कर दिया है कि क्वेश्चन जो है सेकेंडरी लेवल यानी आपके जो सेकेंडरी लेवल के बुक होते हैं उन्हीं से होगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी पूछ सकता है, ऐसा साफ साफ दे दिया है। देखिए अब हमारा लास्ट आता है 12th के जो स्टूडेंट है उनको क्या पढ़ना है। 11th 12th में भी सेम वैसा ही पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, उसके साथ साथ मगही, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, उसके बाद प्राकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स, अकाउंटेंसी, म्यूजिक या एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन सभी सब्जेक्ट में से आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। इसके अलावा 50 नंबर का जनरल पेपर होगा जो होगा एलिमेंट्री मैथ, जनरल अवेयरनेस, उसके अलावा जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी। और सभी का जो लेवल होगा वो हायर सेकेंडरी का जो स्कूल का लेवल होता है उसी लेवल का होगा, लेकिन ये लेवल जो है फिक्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है उस लेवल को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। लास्ट में आपको दिया है नोट में कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा यानी ऑप्शनल होगा, लेकिन सभी क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग दे दिया है। यानी निगेटिव मार्किंग है, आपको यहाँ पे अनजान की तरह आप मनचाहे तुक्का नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही रिस्क होगा तुक्का लगाने में। इसमें साफ साफ किया है कि जो भी पेपर है, जो लैंग्वेज पेपर है उसमें आपको 30% चाहिए पास होने के लिए, और जो लैंग्वेज पेपर के अलावा सब्जेक्ट पेपर है 150 में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी है तो मिनिमम आपको 40% लाना पड़ेगा आपको सुपर टेट पास करने के लिए, तभी आपका मेरिट बनने वाला है। 40% यानी 150 का 60 नंबर आपको हर हालत में लाएंगे, तभी आपका जो है कॉपी यहाँ पे आगे के प्रोसेस के लिए जाएगा, नहीं तो आप जो है फेल कर दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर ओबीसी है तो आपको 36.5% हर हाल में लाना होगा। इसके अलावा अगर आप ईबीसी हैं तो 34% आपको मिनिमम लाना है एग्ज़ाम पास करने के लिए। एससी एसटी के लिए 32% नंबर चाहिए पेपर 2 यानी जो सब्जेक्ट पेपर है उसमें पास करने के लिए। तो इतने आपको परसेंटेज हर हाल में लाने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पे पास होंगे। और मेरिट बनाने के लिए ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कितना सीट है आपके स्ट्रीम में, आपके सब्जेक्ट और क्लास में, उसके अलावा कितने स्टूडेंट सुपर टेट के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। तो जितना भी ज़्यादा मार्क्स आएगा उन्हीं का मेरिट बनने वाला है। तो तैयारी करते समय आप सिलेबस का ध्यान रखेंगे और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी हम आपको क्लियर कर चुके हैं, उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करेंगे। तो बात को आप समझ पाए होंगे। ऑब्वियसली हिंदी इंग्लिश को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके अलावा जो आपका पेपर है सब्जेक्ट का पेपर, उसे भी आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो सभी जो एग्ज़ाम होगा 2 दिन एग्ज़ाम होने वाला है, या हो सकता है कि एक ही दिन एग्ज़ाम हो, 2 घंटे का एक पेपर और 2 घंटे का दूसरा पेपर। तो ये सारी बातें हैं, और भी बातें जो है क्लियरली पता चलेगी नोटिफिकेशन आने के बाद। नोटिफिकेशन इस महीने का यानी मई महीने के लास्ट तक आ जाएगा। तो जो भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है इसको सिलेबस को लेकर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा ग्रुप सुमित बीपीएससी एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन डाल दिया जाता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।